तो कल हमने देखा था कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर भूप अनुकंपितम कि भगवान आप मुझ पर दया करने के लिए कि यत में असून त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः, कि आप साक्षात आप भगवान कृष्ण ही हैं, और मतलब आप साक्षात जो नारायण हैं वही कृष्ण हैं, और वही परमात्मा स्वयं आप आए हैं चलकर मुझे दर्शन देने के लिए मेरे अंत समय में। तो ये कल भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप तथा अपि एकांत भक्तेषु, यहाँ तक उन्होंने किया था, तथा अपि एकांत भक्तेषु, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसके लिए चलकर आते हैं। ये भीष्म पितामह अपने जीवन से दिखा रहे हैं। एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन द विल ऑफ द लॉर्ड, ये भीष्म पितामह के लिए प्रभुपाद लिखते हैं। और 23वें श्लोक में अब भीष्म पितामह कह रहे हैं भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन्, कि भक्ति के आवेश में, यानी कि भक्ति की महिमा भगवान भगवद गीता में भी बता रहे हैं और भागवतम में भी, यहाँ पर भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि भक्ति के इस प्रकार अगर कोई अनन्य भक्ति करेगा, भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन्, और उसका मन भगवान में एकाग्र होगा, वाचा यन्नाम कीर्तयाम, और इस प्रकार अगर मन से जो भगवान का नाम लेगा, वाचा यत नाम कीर्तन, इस प्रकार जो कीर्तन करेगा, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने पूरे जीवन में किया, भगवान के अगेंस्ट खड़े होकर, भगवान के साथ युद्ध करके, पर भगवान की इच्छा समझकर। तो हो सकता है हम भगवान के अगेंस्ट ही खड़े हों, हो सकता है हम भगवान पर तीर चला रहे हों, पर भगवान की इच्छा समझना ज़रूरी है। तो भीष्म पितामह तो महाजन थे, वो समझ सकते थे, बट हमें गाइडेंस चाहिए होती है, इसलिए हमेशा हम गोपी भर्तु पद कमले और दासानुदास, इसलिए हमें अपने वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है। शास्त्रों में है, महाजनों को पता है, बट हमें गाइडेंस में चलना चाहिए। और भक्ति आवेश है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भक्ति के आवेश में, आवेश होता है कि पूरी तरह एब्जॉर्ब, भक्त्या आवेश है। और कह रहे हैं कि त्यजन कलेवरम योगी, कि त्यजन, इस प्रकार जब कोई शरीर छोड़ता है, त्यजन और कलेवरम मतलब इस शरीर के छोड़ने पर इस प्रकार योगी, यानी कि भक्ति योगी, मुच्यते, वो किससे मुक्त हो जाता है, काम कर्म भी। इस प्रकार अगर हम भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे तो मृत्यु के समय जब हमारा मन भगवान में एकाग्र होगा, तब क्या होगा, मुच्यते काम कर्म भी, तो हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये भीष्म पितामह बता रहे हैं। और 24वें श्लोक में कह रहे हैं सदेव देवो, कि वो देवों के देवता, वही देवों के देव जो स्वयं नारायण हैं, स्वयं विष्णु हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि सदेव देवो, जो सुप्रीम देवों के भी जो देव हैं, भगवान प्रतीक्षताम, वही साक्षात भगवान प्रतीक्षताम, भक्त का ये अधिकार बन जाता है कि वो भगवान को कहता है कि भगवान आप कृपा करके प्रतीक्षा कीजिए। वो भीष्म पितामह भगवान को ही कह रहे हैं कि भगवान प्रतीक्षताम, आप कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए। किसकी प्रतीक्षा कीजिए, किसकी प्रतीक्षा कीजिए, क्या होने वाला है? हाँ, तो कह रहे हैं कि मेरे शरीर त्यागने तक, मेरे प्राण छोड़ने तक आप प्रतीक्षा कीजिए और मेरे सामने बने रहिए। ये भक्त का अधिकार होता है। और
और इससे भी पता चलता है कि वो और कुछ नहीं मांग रहे, भगवान उनके सामने है, वो समझ रहे हैं कि मेरे सामने भगवान है, पर वो कह रहे हैं कि मैं केवल आपको देखता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमि अहम, जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ता तब तक आप कृपया प्रतीक्षा कीजिए। और उससे भी खूबसूरत नेक्स्ट लाइन है। तो नेक्स्ट लाइन में भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसन। तो कह रहे हैं कि और बल्कि मैं किसको देखूं, वो भगवान को किस रूप में देख रहे हैं, प्रसन्न हास, भगवान को प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न है। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, उन्हें दर्द सहन नहीं हो रहा, पर वो भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं कि भगवान बहुत खुश है। तो ये भक्त होते हैं। प्रसन्न हास अरुण लोचन, सूरज की तरह उनकी आंखें हैं, सूरज की तरह हाँ उनकी आंखें, प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत, और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुख अम्बुजो, तो कमल की तरह जिनका मुख प्रतीत हो रहा है। ध्यान पथ, और इस प्रकार मेरा ध्यान ऐसे नारायण में, ऐसे विष्णु में मेरा ध्यान लगा रहे जो मेरे सामने प्रसन्नता चित होकर मेरे सामने खड़े हैं। और कह रहे हैं चतुर्भुज, तो उनकी जो भीष्म पितामह की जो जिन विग्रह की वो उपासना करते थे, वो चतुर्भुज रूप में उपासना करते थे, तो वो भगवान को चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं। प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। तो ये हालांकि वो भगवान को साक्षात देख रहे हैं और भगवान उनको हंसते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी वो भगवान उनसे मिलने के लिए आए हैं। फिर भी भीष्म पितामह ये नहीं सोच रहे कि मैं बहुत महान हूँ। वो कह रहे हैं कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए, कृपया आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए। और इसलिए एक वैष्णव कभी भी अहंकारी नहीं होता, वो वैष्णव हमेशा भगवान के आगे झुका हुआ रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि भगवान मुझे आप मिल गए या मुझे आप प्राप्त हो गए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो भगवान का चेहरा देख रहे हैं, भगवान का चेहरा देख के वो कह रहे हैं कि बस आप इस प्रकार बने रहिए। यानी कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्त कभी यह भी नहीं चाहता कि वो भगवान के धाम जाए। हम कहते नहीं कि भगवान के धाम जाना है, भीष्म पितामह नहीं कह रहे मुझे भगवान के धाम जाना है। वो कह रहे हैं कि मेरा ध्यान तो बस आपके कमल रूपी मुख पे बना रहे। और इस प्रकार जो तो भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि भगवान खुश हैं। भगवान क्यों खुश हैं? भगवान क्यों खुश हैं? भगवान का भगवान का भक्त भगवान के सामने उससे भी ज़्यादा, क्योंकि भक्त भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन जिया। तो भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार जिया, और भगवान ये देखकर बहुत खुश है। भगवान ये देखकर बहुत खुश हैं कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने मेरी इच्छा को पूरा किया। महाभारत का युद्ध भगवान की इच्छा ही था ना। और भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, चुप्पी धारण रहे। मतलब भीष्म पितामह वैसे कहाँ बोले, पूरे महाभारत में बोलेंगे नहीं। तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि अगर भक्त भगवान की इच्छा समझकर चुप रहता है। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसा में, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ना बोलेंगे तो ज़्यादा प्रचार हो जाएगा, बोल के कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों को ही रिपीट करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से बोलेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, शास्त्रों के वाक्य बोलेंगे तो संतुष्टि आएगी, शांति आएगी। और इसलिए लिख रहे हैं द ओनली डिज़ायर, इसलिए भक्त की केवल एक इच्छा होती है कि भगवान उनके सामने बने रहे, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो नरक में हो। भक्त की ड्यूटी की चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो। यमराज तो भगवान की भक्ति हैं। तो भीष्म पितामह तो दुर्योधन की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, पर भीष्म पितामह के सामने जब वो युद्ध भी कर रहे हैं तभी उनके सामने भगवान कृष्ण हमेशा उनके सामने रहे।
तो ये भक्त की इच्छा होती है कि केवल भगवान उसके साथ में रहें, चाहे वो कहीं भी पृथ्वी में, सृष्टि में, चाहे 14 लोकों में कहीं पर भी हो, भगवान उसके सामने रहें। वो ज़रूरी नहीं भगवान के धाम जाने के लिए वो प्रार्थना करे, वो भगवान की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करता है। और नेक्स्ट श्लोक पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं अब, तो टेक्स्ट नंबर 25, श्लोका नंबर 25, सूत उवाच, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, युधिष्ठिरः तदा अकर्ण्य, और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर ने इस प्रकार तद अकर्ण्य यानी कि कर्ण में, यानी कि कर्ण मतलब, कर्ण का नाम कर्ण क्यों पड़ा था? हाँ, कर्ण क्योंकि कान से जन्मे थे, इसलिए उनका नाम कर्ण पड़ा है। सूर्यदेव का आह्वान किया था ना कुंती देवी ने, पर वो कान से जन्मे थे, इसलिए उनका नाम कर्ण पड़ा था। यहाँ पर अकर्ण्य, अकर्ण्य का क्या मतलब है? कर्ण तो मतलब कान होता है, अकर्ण्य मतलब, हाँ, अकर्ण्य मतलब इस प्रकार सुना, है ना। मतलब अ मतलब कृष्ण भी होता है। तो इस प्रकार जो भगवान की इच्छा समझ के उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने ये जो वार्तालाप सुनी, केवल सुना नहीं, सुनते तो केवल हम हैं, और सुन के एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं, पर भक्त जब सुनते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ हिट कर जाती है, वो चीज़ उनके हृदय में रह जाती है, और इस प्रकार उसको सुनना कहते हैं। युधिष्ठिर तद अकर्ण्य, और युधिष्ठिर महाराज ने सुना, किससे सुना? शयानम, जो शैया पर लेटे हुए थे, शयानम शर पंजरे, जो तीरों की शैया पर जो लेटे हुए थे, शर पंजरे यानी कि तीरों की शैया पर जो इस प्रकार शयन कर रहे थे। कौन? भीष्म पितामह। और अपृच्छत, फिर से आगे अपृच्छत, पृच्छ मतलब होता है पूछना, अपृच्छत मतलब इस प्रकार पूछा, यानी कि भगवान से कनेक्टेड होकर पूछा। अपृच्छत, क्या पूछा उन्होंने? विविधान धर्म ऋषिणाम। तो भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, मतलब वो कितना उन्हें कष्ट हो रहा है, पर युधिष्ठिर महाराज अब उनसे धर्म के बारे में पूछेंगे। मतलब बड़ा अजीब सा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने अकर्ण्य, युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भीष्म पितामह की इच्छा क्या है, युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भगवान की इच्छा क्या है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कष्ट में होगा, हम तो ये कहेंगे ना कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, भगवान आपके सामने, आप शरीर छोड़ दीजिए। पर युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि अब मैं धर्म के बारे में पूछूंगा। वो कह रहे हैं अब मूवी स्टार्ट होती है। तो इसको कहते हैं भगवान की इच्छा समझना। एक साधारण व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि इतने कष्ट में भी भीष्म पितामह से क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, भीष्म पितामह को जाने दिया जाए, नहीं। पर वो कह रहे हैं अपृच्छन विविधान, और इस प्रकार विविधान धर्मान ऋषिणाम। तो ऋषियों के समक्ष युधिष्ठिर महाराज ने च अनुशृण्वताम, और फिर से आ गया अनुशृण्वताम, इस प्रकार सुनकर, इस प्रकार जब भीष्म पितामह ने बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम राजा बनो और जो तुम्हारी प्रजा है उसका कल्याण करो, इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तब युधिष्ठिर महाराज ने धर्म के बारे में प्रश्न किए। ये तो हर शब्द का अर्थ है इसमें, मतलब इसमें बहुत गहराई है, आप देख सकते हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहाँ पर तो व्यासदेव भी थे, वहाँ पर तो वेदव्यास जी भी थे, और वहाँ पर सारे देवी देवता भी थे, साक्षात भगवान भी थे। इन सब के बारे में धर्म की चर्चा कोई भी कर सकता था। नारद मुनि भी थे, पर्वत मुनि भी थे, तो ये तो सब देवी देवता हैं। और यहाँ कौन है? भीष्मदेव जो कि एक राजा हैं। राजा मतलब राज्य का कार्यभार, एक सांसारिक व्यक्ति हैं, एक सांसारिक जीव हैं। एक जीवात्मा को देवी देवताएं
देवी देवताओं के समक्ष, ऋषियों के समक्ष, वेद व्यास जी के समक्ष भगवान ने चुना भीष्म पितामह को धर्म का व्याख्यान करने के लिए। क्यों चुना भीष्म पितामह को? भीष्म पितामह को चुना धर्म का व्याख्यान करने के लिए क्योंकि एक भक्त, चाहे वो इस संसार में एक साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर भगवान की कृपा हो तो वो ऋषि मुनियों से कहीं ऊपर है, वो भगवान का काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं कि भगवान कुछ जीवात्माओं को शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। तो ये भीष्म पितामह, तो भगवान भीष्म पितामह का गुणगान कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के अनुसार अपना जीवन जिए, तो भगवान अब भीष्म पितामह को ऊपर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भीष्म पितामह के मुख से मैं धर्म प्रकट करूँगा। और कौन पूछ रहा है? स्वयं धर्मपुत्र धर्मसुता युधिष्ठिर महाराज। तो ये भीष्म पितामह की पोजीशन थी। और क्योंकि वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, और तीरों की शैया पर लेटे हुए तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि तीरों की शैया पर लेटे हुए भी मृत्यु के समय भी भक्त भगवान, उसकी भगवान से चेतना अलग नहीं होती, और बल्कि उसका तो उसका विवेक और उसकी बुद्धि तो बिल्कुल सटीक होती है। वो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा है, वो साक्षात भगवान के बारे में बोल भी सकता है, वो धर्म के बारे में भी बता सकता है। इस अवस्था में भी जब व्यक्ति थोड़े से दर्द में अपना सुध-बुध खो देता है, भीष्म पितामह के ऐसा नहीं था, है ना। जब हम कहते हैं ना, राजा कुलशेखर भी कह रहे हैं कि मृत्यु के समय वात पित्त कफ हमारे गले में आकर रुक जाएगा और तब हमें यही नहीं पता चलेगा हम किसका नाम ले रहे हैं, हमें सांस नहीं आ पाएगी। पर यहाँ भीष्म पितामह आराम से, भीष्म पितामह धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भीष्म पितामह के माध्यम से पूरी सृष्टि को दिखा रहे हैं कि एक भक्त को अपने मृत्यु से पहले ही आध्यात्मिक शरीर मिल चुका होता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। भीष्म पितामह को अपना किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, भीष्म पितामह को उत्तरायण का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, भीष्म पितामह तो मूर्छित हो रहे हैं पर वो शास्त्र बता रहे हैं। मृत्यु के समय भी वो शास्त्र का व्याख्यान कर रहे हैं और सारे देवी देवता उनको सुन रहे हैं। तो ये भक्ति की महिमा होती है, भक्त्या आवेश्य। इस प्रकार अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान साक्षात उसको दर्शन देते हैं, भक्ति की महिमा है। और 26 श्लोक में कह रहे हैं पुरुष स्वभाव। तो पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम। तो और इस प्रकार भीष्म पितामह ने क्या बताया कि पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम। वर्ण और आश्रम के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को व्याख्यान किया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ण और आश्रम के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल मृत्यु के परीक्षित महाराज भी क्या सुन रहे हैं, मृत्यु के समय ये सुन रहे हैं, और भीष्म पितामह मृत्यु के समय क्या बता रहे हैं, वर्ण और आश्रम के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्ण आश्रम क्या है, वैराग्य राग उपाधिभ्याम। ये क्या है, वैराग्य और राग कि संसार से वैराग्य और भगवान में राग उत्पन्न करने का प्रोसेस है ये वर्णाश्रम। ये एक विधि है जिससे हम मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भीष्म पितामह इतने क्रूशियल समय में, अपने अंत समय में हमें बता रहे। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है, जो हम माला जप कर रहे हैं, जो ये दीक्षा का प्रोसेस है, जो हम मंगल आरती आ रहे हैं, इसी प्रोसेस से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये भक्ति की विधि है। भीष्म पितामह भी ये बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि वी वांट टू मेक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स, कि हम सबको, हालांकि सोसाइटी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग विभाग हैं,
पर भीष्म पितामह लिख रहे हैं कि भगवान हर किसी को अवसर देते हैं भगवान वैष्णव बनने का। एक वैष्णव बनने का अवसर हर किसी के लिए, भगवान को प्राप्त करने का अवसर हर किसी के लिए। इसलिए एक सोशल ऑर्डर होता है और एक स्पिरिचुअल ऑर्डर होता है। सोशल ऑर्डर होता है सामाजिक व्यवस्था, समाज को चलाने के लिए, और स्पिरिचुअल ऑर्डर होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक। तो हम सब ज्ञान क्यों ले रहे हैं, हम सब मंगल आरती क्यों आ रहे हैं, हम सब दीक्षा देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर हम संसार के बारे में सोचते रहेंगे तो भगवान के बारे में कैसे सोचेंगे? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भीष्म पितामह मृत्यु के समय वर्ण आश्रम के बारे में बता रहे हैं। तो यही बता रहे हैं, वैराग्य राग उपाधिभ्याम, वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनता, सिस्टमैटिकली आमनता उभय लक्षणम, और ये सारे लक्षण उन्होंने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताए। और वर्णाश्रम का सेंटर थीम क्या है? सबसे सेंटर थीम वर्णाश्रम का क्या है? ये मंदिर आने का सबसे सेंटर थीम क्या है? यह भगवान के प्रति श्रद्धा, हम कहते हैं हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उसका सेंटर थीम क्या है? सबसे केंद्र बिंदु क्या है? एक केंद्र बिंदु वैसे हम कहते हैं भगवान कृष्ण, भगवान यस्य तुष्टो यस्मिन तुष्टो जगत तुष्टो। अब भगवान को तुष्ट करने का तरीका क्या है? हाँ, भगवान के भक्तों को खुश करने का क्या तरीका है? उनके कहने मानने का क्या अर्थ है? आज्ञा पालन करने का क्या अर्थ है? अपनी इंद्रियों को वश में रखना। अल्टीमेटली सारी भक्ति की क्रियाएं यही हैं। सुबह उठो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान के बारे में सोचो, नहीं, यही सब है। भगवान का कीर्तन करो, अपने बारे में आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार, केवल अपने परिवार के बारे में सोचना काम वासना है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के बारे में तभी हम सोच पाएंगे जब अपने बारे में विस्मरण, अपना जब तक विस्मरण नहीं आएगा तब तक कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं आएगा। इसलिए केंद्र बिंदु क्या है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना। इसलिए ब्रह्मचर्य सबसे पहला स्टेप है, ब्रह्मचर्य। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचर्य का व्रत पालन नहीं कर रहा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आपने संकल्प आपने शुरू में ही तोड़ दिया। इसलिए चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे कोई किसी भी वर्ण में हो, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही करना है। और ये ट्रेनिंग है। और इसलिए कह रहे हैं दान धर्मान, और किस किस के बारे में उन्होंने चर्चा की? दान धर्म के बारे में। दान धर्म, राज धर्मान, दान धर्म की दान करना चाहिए, राज धर्म। अभी श्रील प्रभुपाद इस पे लिख रहे हैं कि दान किसका धर्म है? एक गृहस्थ का धर्म है दान करना। दान धर्म, राज धर्मान, एक राजा का क्या धर्म है? राजा का क्या धर्म है? धर्म की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा नहीं, धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं टू गिव चैरिटी इज वन ऑफ द हाउस होल्डर्स मेन फंक्शंस। जो गृहस्थ दान नहीं दे रहा वो अपने घर से आसक्ति नहीं छोड़ सकता। राजधर्म, जो राजा धर्म का पालन नहीं कर रहा वो अपनी प्रजा को कभी खुश नहीं रख सकता। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म की चर्चा की भीष्म पितामह ने। और विभागशः, अलग अलग विभाग। स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म की चर्चा की भीष्म पितामह। मृत्यु के समय स्त्री धर्म की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समाज में ये सब अहम विभाग हैं जो कि समाज को दिशा दिखाएंगे। अगर स्त्री धर्म नहीं, अगर स्त्री अपना धर्म पालन नहीं करेगी तो पूरा समाज गलत दिशा में जाएगा, है ना। स्त्री धर्म और भगवत धर्मान, अल्टीमेटली भगवान के प्रति धर्म क्या है?
समास व्यास योगतः। और इस प्रकार क्या है, समास संक्षेप में और पूरा डिटेल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को इन सब धर्मों के बारे में बताया। इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य कि हर वर्ग को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि एक गृहस्थ के लिए भीष्म पितामह ने ये भी बताया कि अर्चना विधि हम करते हैं ना, पूजा अर्चना, इसलिए घर में मंदिर होना और बल्कि विधि से मंदिर होना और भगवान को भोग लगाना, भगवान को सही समय पर उठाना सुलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थों के लिए। वैष्णवों को बुलाकर दान देना, डीटी वर्शिप, ये दो मेन क्रियाएं हैं जो कि गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं राजधर्मान, राजा का केवल ये धर्म नहीं है कि वो टैक्स इकट्ठा करे, तो सबके बारे में बहुत डिटेल में इसमें बता रखा है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान को प्रसन्न कैसे करना है, ये बता रखा है। और 28 श्लोक में बता रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षश्च, धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च सह उपायान यथा मुने, कि सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष किस प्रकार समाज में उनका पालन करना चाहिए। नाना आख्यान इतिहासेषु, कि इस सब क्या इतिहास से प्रमाण देकर भीष्म पितामह ने सब समझाया। वर्णयामास तत्ववित्, और बल्कि क्योंकि वो सत्य को जानते थे, इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को इसका ज्ञान दिया। और धर्मः प्रवदतः, और धर्म वास्तव में मनुष्य का धर्म क्या है, धर्म प्रवदतः, वद यानी कि बोले, प्रवदतः मतलब भगवान से धर्म को जोड़कर बोला। धर्म यानी कि भगवान से अलग नहीं है। धर्मम प्रवदतः तस्य सकालः प्रति उपस्थितः, उस समय ऐसे क्रूशियल समय में जब भगवान उनके सामने उपस्थित थे, उस समय उन्होंने धर्म का व्याख्यान किया। और जो योगिनः छंद मृत्यु, जो योगियों के लिए जो उत्तम समय होता है, छंद मृत्यु वांछित तत् तु उत्तरायण, तो जो योगी जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, उस उत्तरायण के आने पर भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और 30 श्लोक में कह रहे हैं तद उपसंहृत्य, और इस प्रकार तद उपसंहृत्य, इस प्रकार उन्होंने उपसंहृत्य यानी कि अपने इंद्रियों को अपने शरीर में वापस समेटा। तद उपसंहृत्य गिरह, अपनी वाणी सहस्रणी की, जो कि हजारों कलाओं में जो पारंगत थे भीष्म पितामह, विमुक्त संगह, और बल्कि पूरे संसार से अपने आप को मुक्त कर लिया। मन, पूरे संसार से अपना मन खींचकर कहाँ लगाया, मन आदि पुरुष, उस भगवान पुरुष, साक्षात भगवान आदि पुरुष में अपने मन को निवेश किया। कृष्ण साक्षात कहाँ लगाया, कृष्ण में, कृष्ण ने लसत पीठ पते, और वो कृष्ण जो कि पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। चतुर्भुजे, जो चतुर्भुज रूप में उनके सामने, वही कृष्ण जो कि चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में है। पुरः, और पुरः जिस प्रकार पहले स्थितः, वहाँ पर स्थित, अमिलित यानी कि वाइड स्प्रेड, अमिलित दृग व्यधार्यत, और इस प्रकार उन्होंने भगवान को अपने अंदर, अपने मन में, उन्होंने समाधि में भगवान के प्रति उन्होंने अपना मन फिक्स किया कृष्ण ने। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक साधक तभी इस अवस्था को प्राप्त कर पाता है, वो तभी भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है। भीष्म पितामह ने भगवान को अपनी तरफ आकर्षित किया। आप देखिए, भगवान खींचे चले आए। तो वो स्टेज कब आएगी, जब हम अपना जीवन भगवान के अनुसार जिएंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे,
तब भगवान स्वयं मृत्यु के समय खींचे चले आएंगे। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए हमें कोई योग अलग से, हमें कोई योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग ही अपने आप में संपूर्ण है। भक्ति योग यही है कि भगवान की इच्छा समझ के अपना जीवन चलाना। और लास्ट श्लोक आज का, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, विशुद्ध या, इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने आप को शुद्ध किया। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने आप को शुद्ध किया। धारणया, और भगवान, और धारणया यानी कि समाधि में गए वो, हत अशुभ, और सारे अशुभ चीज़ों से उन्होंने अपने आप को इस संसार से खींच लिया। अशुभ है ना, संसार में जो भी चीज़ है अशुभ है, इस संसार में कुछ शुभ नहीं है। तो इस सांसारिक चीज़ों से उन्होंने अपने आप को खींचा। तद ईक्ष एव अशु, और इस तरह उन्होंने देखा शीघ्र ही गत युद्ध आश्रम, गत युद्ध श्रम, और इस प्रकार उन्होंने अपने युद्ध से जो वो थक गए थे उससे अपनी थकान दूर की। निवृत्त सर्व इंद्रिया, अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों संसार से अपने इंद्रियों को खींचा। वृत्ति विभ्रमसः, इस संसार के मोह माया से अपने आप को खींचा। तुष्टाव, और तुष्टाव यानी कि तुष्ट यानी कि संतुष्ट, पर तुष्ट यानी कि वास्तव में क्या होता है, जब व्यक्ति संसार से संतुष्ट हो जाता है तो भगवान के प्रति असंतुष्ट हो जाता है। तो तुष्टाव श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। संसार के प्रति तुष्ट, भगवान के प्रति अतुष्ट, ऐसे भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। जन्यम, और जन्यम यानी कि इस संसार से जो जन्म है, विसृजन जनार्दनम, और इस प्रकार विसृजन, सृजन यानी कि सृष्टि करना, विसृजन यानी कि इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। किसको सोचते हुए? जनार्दन। जनार्दन जो कि, जनार्दन का श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जनार्दन जो कि भगवान को, जनार्दन जो कि परम नियंता हैं, जो कि कंट्रोलर हैं, जो कि ईश्वर हैं, उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर में अपना मन फिक्स किया। और अब भीष्म पितामह भगवान के लिए जो वास्तव में जो भीष्म स्तुति है, अभी सूत गोस्वामी भीष्म पितामह की स्थिति बता रहे थे, अब भीष्म पितामह अगले कुछ आई थिंक 11 श्लोक हैं, 32 to 41 जो है श्लोक, वो वास्तव में भीष्म स्तुति है जो कि भक्त गाते हैं और भगवान को सुनाते हैं। आप सब एक बार पढ़कर आइएगा, 32 to 41 श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो आप पढ़कर आएंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। कल हम वो कवर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।